हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों 17/3/2021 को पेपर हुआ था। ये पेपर जो है इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का है। ठीक है, अगर आप अन्य ट्रेड से हैं तो आप हमें कमेंट करके बता देना। मैं हर एक ट्रेड का 2021 में जो एग्ज़ाम हुई है ऑनलाइन, उस हर ट्रेड का हम आप लोगों के लिए पेपर लेके आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में उसके बेल आइकन ऑन कर लेना। आप लोगों का एक दायित्व बनता है, इस वीडियो को अपने चाहने वाले के जो भी हों, यार दोस्त ग्रुप हों ITI का, उसमें शेयर ज़रूर कर देना। जिससे क्या है दोस्तों, एक दूसरे का सपोर्ट करने से हमें आगे जाने की प्रेरणा मिलता है और मुझे क्या है दोस्तों, एक मोटिवेशन मिलता है आपके लिए। कहीं से भी क्वेश्चन लाने की पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोगों को सही और सटीक क्वेश्चन ला सकें। तो ये क्वेश्चन आपके हैं, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, कोई फर्जी क्वेश्चन नहीं, इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के हैं। ठीक है, तो वीडियो कर देना शेयर, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये PDF चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लें और मैं ये वीडियो वहीं पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरुआत। इसमें हम सारे क्वेश्चन देखेंगे। और दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर जो भी छात्र था उसके यहाँ पर आंसर रहेंगे और यहाँ पर क्या है निमी के रहेंगे। जो भी राइट ऑप्शन होंगे वो आपको यहीं पर मिलेंगे और ये मिलेंगे जो स्टूडेंट ने लगाए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ये बताना कौन है। इसका नाम है डायर गोड़ाल प्लायर, यानी कि दोस्तों डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, विकर्ण काटने वाला सरौता। ठीक है, क्वेश्चन है BIS का पूर्ण रूप क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा C, यानी बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। C ऑप्शन, वो सॉरी, इसका राइट ऑप्शन है B, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, B ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, तो हम राइट ऑप्शन करते हैं क्रेन और स्लेनिंग का प्रयोग करते हैं, B ऑप्शन। इस रेती का नाम क्या है, इसको बोलते हैं दोस्तों A, रफ कट रेती, A ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर राइट ऑप्शन मिलेंगे, ये DGT के राइट ऑप्शन है, यहाँ पर ट्रेनिंग के रहेंगे। अगला क्वेश्चन है X से इंगित रेती के भाग का नाम बताइए। ये X है, इसको क्या बोलेंगे, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसे हील बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है मोटाइज छेनी का क्या उपयोग है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा B, यानी कि लकड़ी में आयताकार छेद करना, B ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस तार का जोड़ को क्या कहते हैं, ये जोड़ लगा हुआ है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यानी कि B, नॉटेड टैप जोड़, B ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारा है SWG, वो SWG तार का मापने का पार्स क्या होता है, राइट ऑप्शन हो जाएगा D, यानी 36, 0 से लेकर 36। अगला क्वेश्चन हमारा केबल की अधिकतम रेटिंग धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 0.81, यानी C ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है ब्रिटानिया टी जोड़ क्या उपयोग है, जोड़ का क्या उपयोग है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा D, यानी कि सर्वोपरि लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना, D ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने होते हैं, राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका, वो होते हैं C, यानी कि 18 होते हैं। अगला क्वेश्चन है ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियाँ कौन सी हैं, तो कौन सी हो जाएंगी, C ऑप्शन, धारा वोल्टेज और प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन हमारा ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है, तो कौन करता है, D ऑप्शन, यानी कि दोस्तों इसका D हो जाएगा, तापमान गुणक। अगला क्वेश्चन है चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, तो राइट ऑप्शन होगा D, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन हमारा है फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, इसको परिभाषित करता है, तो कौन करता है, वो करता है हिस्टेरेसिस, यानी A ऑप्शन। वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, तो दोस्तों किया जाता है D ऑप्शन, है रेडियो रिसीवर में। अगला क्वेश्चन AC समांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा D, यानी कि सब्सटेंस्ड, D ऑप्शन। अगला क्वेश्चन AC सर्किट में रिएक्टिव पावर का सूत्र क्या है, तो वो हो जाएगा D, यानी कि दोस्तों PR बराबर VI sin थीटा, D ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है एकल फेज AC परिपथ में कलांतर कितना होता है, तो कितना होता है, राइट ऑप्शन हो जाएगा 90 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत आवेश की इकाई क्या है, वो विद्युत आवेश की इकाई पूछा है, वो हो जाए कूलाम। अगला क्वेश्चन है द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करते हैं, तो द्वितीयक सेल जो होते हैं दोस्तों हमेशा जाएगा C ऑप्शन, यानी फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम का पालन करते हैं।
अगला क्वेश्चन है सीसा अम्ल सेल की निरावेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि दोस्तों सी, यानी कि दोस्तों लेड सल्फेट, यानी कि सी ऑप्शन PbSO4। अगला क्वेश्चन है सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए PVC नली का अधिकतम आकार क्या है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी 25 mm। ECC का विस्तार क्या है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी अर्थ कॉन्टिन्यूटी कंडक्टर, ठीक है, सी ऑप्शन, वो बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है सामग्री प्रतीक का नाम क्या है? तो इसको क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे बहुस्थित एकल ध्रुव स्विच। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर देख सकते हैं मध्यावर्ती स्विच के साथ कितने 2 वे स्विच एक लैंप को 3 अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं? तो राइट ऑप्शन होगा बी, यानी कि 2। अगला क्वेश्चन है BIS के अनुसार एकल चरण घरेलू तारों में इस्तेमाल होने वाले एल्यूमिनियम पृथ्वी निरंतर कंडक्टर का न्यूनतम आकार कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 1.5 वर्ग मिलीमीटर। पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि विभव पाप्त विधि से। अगला क्वेश्चन हमारा IE नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार क्या है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि 3000 वाट। चमकदार प्रवाह की इकाई क्या है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ल्यूमेन। अगला क्वेश्चन है तंतु लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है? तो कितना होता है? डी, यानी कि 2300 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार का वाट मीटर है? तो इसको बोलते हैं दोस्तों 2 अवयव 3 कला वाट मीटर, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है मीटर का नाम क्या है? ये मीटर देख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि DC मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। अगला क्वेश्चन है यंत्रों में संवेदनशीलता की इकाई क्या है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ओम अपॉन वोल्ट, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे एक इलेक्ट्रोडायनमोमीटर या डायनमो प्रकार के उपकरण द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है? तो ये मापा जाता है शक्ति, ठीक है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन विद्युत इस्त्री के भाग का क्या नाम है? यहाँ पर इसको देख सकते हैं, इसको बोलते हैं राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, इसे बोलते हैं सोल प्लेट। अगला क्वेश्चन है माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज क्या है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 3.2 VAC। अगला क्वेश्चन है खाग मिक्सर में किस प्रकार AC एकल फेज मोटर का प्रयोग किया जाता है? उसमें हम दोस्तों यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं, किसमें? खाग मिश्रण में। अगला क्वेश्चन है पावर ट्रांसफार्मर के भाग का नाम क्या है? ये देख सकते हैं, इसको बताना ये क्या है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसको बोलते हैं ग्लूकोज रिले। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना क्या है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी सिलिकॉन 93%, वो स्टील 93%, सिलिकॉन 7%। आगे क्वेश्चन है इनमें से मूलभूत इकाई कौन सी हैं? ये क्वेश्चन अभी उसमें पूछा गया था इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि लंबाई, द्रव्यमान और समय, ठीक है। एम किस बारे में? एम अक्षर किसको ये भी पूछा गया था, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स में पूछा गया था। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि मीटर। अगला क्वेश्चन ये दोस्तों क्या है, सेम जो वर्कशॉप कैलकुलेशन था वो सेम रहता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे यह है अनुपात की परिभाषा क्या है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, एक तरह के 2 मात्रों का संबंध। अगला क्वेश्चन है 180 मिमी व्यास वाला गियर 60 मिमी व्यास वाले गियर पर जुड़ा हुआ है। बड़ा गियर 60 RPM से घूमता है, छोटे गियर का RPM कितना होगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 180 RPM। धातु की कौन सी यांत्रिक गुण हैक काटने के उपकरण में लोचदार विरूपण के लिए प्रतिरोध प्रदान करती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कठोरता। किस मिश्र इस्पात का उपयोग कीमती उपकरण बनाने के लिए किया था? राइट ऑप्शन हो जाएगा इनवार इस्पात। अगला क्वेश्चन किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति आयतन को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं सी, यानी घनत्व। अगला क्वेश्चन जिस वस्तु के परिणाम या साइज होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वस्तु डी, यानी कि आदिश राशि बोलते हैं। पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यानी कि 1। अगला क्वेश्चन है फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक कितना? राइट ऑप्शन हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है -273 डिग्री सेल्सियस को केल्विन के स्केल में परिवर्तित करेंगे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 0 डिग्री केल्विन। धारा की इकाई क्या है? वो हो जाएगी हमारी एम्पियर। सबसे अच्छा कंडक्टर है तांबा, यानी कॉपर। एक इलेक्ट्रिक आयन की रेटिंग 220 वोल्टेज है, 500 वाट, तो इसका प्रतिरोध कितना होगा? तो प्रतिरोध हो जाएगा हमारा 96.8 ओम।
अगला क्वेश्चन, एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 वर्ग कितना होता है 25 का, तो 25 यानी सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारा विषम त्रिकोण यहाँ पर दिया हुआ है तो इसमें सूत्र लगेगा, ठीक है। इसको मैं ऐसा करूँगा अलग से इसका क्वेश्चन जरूर मैं आपको करवाऊँगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हील एक्सल का वेग अनुपात क्या होगा यदि व्हील और एक्सल का अनुपात जो है 375 और 775 mm है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी यानी 5। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, सीजर से एक पेयर। साइन थीटा √3/2 को जो होता है मान वो हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि 60 डिग्री। साक्षात्कार काल प्राप्त करने के बाद क्या कदम उठाएगा, वो क्या करेगा, सी ऑप्शन यानी साक्षात्कार में चला जाएगा। क्रिया के वर्तमान प्रगति काल के स्थिर रिक्त स्थान भरें, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। वह शब्द जो दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है, जिसे खा जाता है, सो ये बोलते हैं दोस्तों होमोफोन। इंटरनेट पे की गई अवैध गतिविधियों को खालिस्तान कहा जाता है, उसे साइबर क्राइम बोलते हैं। FISMS का उसका फुल फॉर्म पूछा गया FI का, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है किस ओरिएंटेशन में यह टेक्स्ट 8 पाठ लंबाई बार प्रिंट होता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी यानी कि ये हो जाएगा पोर्ट्रेट में, किसमें, पोर्ट्रेट में, सी ऑप्शन। और उसका फुल फॉर्म पूछा गया WAN का, राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। किसी विशेष कार्य को समर्पण खालिस्तान को आ जाता है उसे बोलते हैं दोस्तों बी यानी कमिटमेंट। सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा अवयव लक्षण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, वो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन एन एथिकल वर्क। अगला क्वेश्चन है किसको पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है, तो राइट ऑप्शन जगह ए संदेश अस्पष्ट होना। कच्चे माल की खरीद मजदूरी का वेतन किराया बिजली भुगतान के निवेश किया गया पैसा होता है दोस्तों, वो होता है हमारा किसके द्वारा, कार्यशील पूंजी के द्वारा होता है। आर्थिक विकास में उद्यमी की खालिस्तान भूमिका है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी यानी कि प्रति व्यक्ति आय में सुधार। ATM का फुल फॉर्म पूछा गया, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑटोमेटिक टेलर मशीन। फिर है दोस्तों KYC किसने मैम अपने को दस्तावेज नहीं करती है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी यानी आय प्रमाण को क्या करती है, स्वीकार नहीं करती है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों जिनके पर्यावरण के संबंध में जीवित चीज़ों के अध्ययन को कहा जाता है उसको बोलते हैं हमारा पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। अगला क्वेश्चन कंपन और विकिरण के अंतर्गत आता है, तो क्या आता है, बी ऑप्शन शरीर जोखिम। अगला क्वेश्चन फैक्ट्री एक्ट के तहत साप्ताहिक रूप से काम करने वाले कर्मचारी खालिस्तान से अधिक नहीं होने चाहिए 48 घंटे से। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक है, तो वो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है लोकप्रिय गुणवत्ता उपकरणों की कुल संख्या कितनी है, वो हो जाएगी 7। कौन सा फार्मूला सही नहीं है ये बताना है, तो राइट ऑप्शन है Q = P/Q। तो दोस्तों ये हमारा इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का पेपर था, तो वो मैंने आपको पूरा करवा दिया है, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर कर देना, आप लोग पूरा सपोर्ट प्यार देना, ठीक है। मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत। मैं आपके लिए इलेक्ट्रिशियन सेकेंडरी का पेपर जल्द ही लेके आऊँगा।